हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो डिस्कशन कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल लॉ। लास्ट टाइम हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना था। ब्रह्मांड में कोई दो पिंड के बीच में लगने वाला एक बल होगा जिसका नाम है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल दो वस्तुओं को आपस में आकर्षित कराएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आएगा, दूसरा पहले के पास आएगा। ऐसा ही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल। और उसका अप्लाई किए थे, जैसे कहते हैं पृथ्वी की सतह पे किसी वस्तु का वापस ऊपर, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को फेंकना, नीचे आना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। लेकिन अलग बात है कि पृथ्वी अपनी ओर ही आकर्षित कर लेता है, तो उस टाइम पे वो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हैं कि जब किसी वस्तु पे बल लगता है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, F बराबर m में। ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर m में। तो यहाँ से ये समझ में आया कि किसी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना आप याद रखना। तो सवाल ये है कि लास्ट क्लास में हम लोग ने एक सवाल किया था, याद करो। पृथ्वी के ऊपर में 1 किलोग्राम का वस्तु को फेंका, वापस नीचे ही आया। तो उस वस्तु पे जो बल लग रहा है पृथ्वी का, उस बल का नाम क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर ही आकर्षित कर रहा है। अब सार्वत्रिक नियम कहता है कि एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए। पृथ्वी अपनी ओर ही आकर्षित कर रहा है, तो वो क्या होगा? बल गुरुत्वीय बल होगा। वो क्या होगा? गुरुत्वीय बल होगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल कहलाएगा। दूसरे नियम से हम लोग क्या जानते हैं? किसी वस्तु पे लगता है बल तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण दोनों पर डिपेंड करेगा बल। तो गुरुत्वीय बल, पृथ्वी अपनी ओर खींचने वाला एक बल, किसी वस्तु को फेंकेंगे अपनी ओर खींच लेगा। एक लिमिट होता है उसका, जहाँ तक बल काम कर रहा है वहीं तक ही काम होगा बस। ठीक है, जहाँ तक बल काम कर रहा है वहीं तक ही गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो बल्कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। अब किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई तक फेंकेंगे, अगर वो आ गया, इट मीन्स समझ लेना था कि वहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल काम किया पृथ्वी के लिए। हर ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी का अपना ही होगा, चांद का अपना ही होगा, किसी भी ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी के सतह के कई किलोमीटर ऊंचाई तक अगर वो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट वापस ना आए। ऐसा भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ऐसी, वो ऑब्जेक्ट वापस दोबारा नीचे ना आए। तो समझ लेना कि वो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर चला गया तो उस टाइम पर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया। वैसे जानेंगे कि चूँकि वस्तु को हम इतने वेग से ऊपर फेंकेंगे ताकि वो वापस नीचे न आ जाए। मतलब वो चला गया जहाँ तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था वहीं तक के गुरुत्वीय बल पृथ्वी के लिए। उसके ऊपर जाएंगे, वस्तु वापस नीचे नहीं आएगा, वो हो गया क्या? अंतरिक्ष, स्पेस हो गया, है ना। इसको वैक्यूम स्पेस या अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मतलब कहाँ? जहाँ कोई हवा नहीं होगा। देयर इज़ नो एयर, नो वाटर इन वेपर फॉर्म, है ना। कोई हवा, कोई वाटर नहीं इन वेपर फॉर्म, या नो डस्ट पार्टिकल। कहाँ? ये सारे के सारे स्पेस के अंदर में नहीं होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में होता है। ये सारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, अगर ये पृथ्वी है तो। अब किसी ऊंचाई तक फेंकेंगे, फिर किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को वापस नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कि वहाँ तक गुरुत्वीय बल काम किया। सपोज हमने यहाँ तक फेंका, वापस आ गया, गुरुत्वीय बल वहाँ तक काम किया। अब क्या होगा कि एक लिमिट तक फेंकेंगे, अगर इससे ऊपर गया, इस बाउंड्री से ऊपर गया, तो ऑब्जेक्ट दोबारा नीचे नहीं आएगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल काम करना बंद कर दिया। तो बात ये थी कि गुरुत्वीय बल के बारे में हम बात कर रहे थे। किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, तो इसके वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण जिसमें उत्पन्न होगा, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण का नाम होगा क्या? गुरुत्वीय त्वरण। याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम होगा उसका? गुरुत्वीय त्वरण होगा, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या मान होगा एक्चुअल में, वो देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। ऐसे आप लोग को पता होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, आप निकाल सकते हो।
तो बात समझ में आई ना कि पृथ्वी के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा। हर ग्रह का, हर ब्रह्मांड में हर वस्तुओं का अलग अलग होता है। जो वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है उसका अलग अलग होता है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बात कर रहे थे, गुरुत्वीय त्वरण की, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे थे। कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही थी। ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई तक फेंकते हैं, वापस नीचे आता था। जिस बल से नीचे आता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वीय बल होगा पृथ्वी के लिए। और उस बल के कारण जो गुरुत्वीय बल, ठीक है, याद रखिएगा, गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है ना, उसे ही कहते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, है ना। ठीक है, तो ड्यू टू अ ग्रेविटी फोर्स एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड। तो गुरुत्वीय त्वरण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से, गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट करते हैं, है ना, जी फॉर। तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा वो बताएंगे। तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए डेरिवेशन होता है, व्यंजक होता है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे बताऊंगा। सबसे पहले देखो कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की ऊंचाई से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते ऊपर की ओर। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया, किसी लिमिट तक, हाइट तक फेंक दिया। तो सवाल है कि हम क्या डिसाइड करते हैं कि कहाँ तक हमें फेंकना, किस ऊंचाई तक ले जाना है। ऑब्वियसली डिसाइड करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में कब आएगा, वे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कब आएगा, जब वस्तु पे बल लगाने, तब ना उसका वेग में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में बदलाव होगा। इसका वेलोसिटी कुछ और था और ऊपर फेंक रहे वेलोसिटी बढ़ गया, तो हमने फोर्स लगाया है। तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम बल लगा के फेंकते हैं तो एक फोर्स तो वो हुआ जो हमने फेंका, जिस वेग से, जिस फोर्स से हमने फेंका, बल लगा कर फेंका, एफ हो गया। एक फोर्स वो होगा जो पृथ्वी का होगा, पृथ्वी इन वस्तुओं के बीच में होगा। आकर्षण बल के अपोजिट में हमने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, दोनों के बीच में आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। आकर्षण बल या पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय बल, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, Fg, है ना। इसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं कहाँ, एक ऊंचाई तक फेंक रहे हैं। अब डिसाइड होगा कि वो ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ तक। हो सकता है कि कम दूरी तय करे, हो सकता है कि और दूरी तय करे, हो सकता है और ऊपर जा सकता है। जितना फोर्स लगा कर हमने भेजा है वहीं तक जाएगा। अगर जिस फोर्स से, जिस बल से हमने फेंका, अगर वो बल बड़ा है गुरुत्वाकर्षण बल के, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वीय बल से अपोजिट में हम वस्तु को फेंक रहे हैं ऊपर में, उसके अपोजिट में इस वस्तु पे बल ऊपर की ओर भी काम कर रहा है और नीचे की ओर भी काम करेगा। तो अगर ये बड़ा है तो इट मीन्स कि वस्तु और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बड़ा है तो ऑब्जेक्ट जाता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों बल बराबर, इस केस में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। जब फोर्स, जिस फोर्स से हमने फेंका है और गुरुत्वाकर्षण बल अगर दोनों बराबर आ गया तो ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे कुछ समय के लिए होल्ड करेगा, रुक जाएगा कुछ समय के लिए, चाहे वो मिली सेकेंड हो या माइक्रो सेकेंड हो, लेकिन रुकेगा। अब क्या होगा कि अगर ये फोर्स, जिस फोर्स से हमने फेंका है वो छोटा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बड़ा, तो ऑब्जेक्ट को वापस नीचे आना निश्चित है, फिक्स है, वो 100% वो नीचे ही आएगा। तो ये कोई गारंटी नहीं कि आप जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के ऊपर फेंक रहे हो तो और अंतरिक्ष में चला जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है।
जब तक ये फोर्स छोटा ना हो जाए इस फोर्स से, तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। अगर ये फोर्स छोटा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, तो फिर वहाँ से रुक के वापस नीचे आएगा। अब उस वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, वो नीचे की ओर आएगा। अब जैसे नीचे आएगा तो उस पर बल लगेगा, ये कह सकते हैं त्वरण उत्पन्न होगा, चूँकि फोर्स लग रहा है तो त्वरण होगा। तो इस वस्तु पे जो त्वरण होगा उस त्वरण को डिनोट करते हैं किससे, वही जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा। ये वेग और नीचे का वेग अलग होगा। ऑब्जेक्ट एक समान वेग से ऊपर से नीचे नहीं आएगा, एक समान वेग से नहीं। अगर एक समान वेग से आएगा तो त्वरण किस बात का, त्वरण तो होगा ना। तो एक समान वेग से ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना, एक समान वेग से नहीं आएगा, बल्कि अलग अलग वेग से आएगा। वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, त्वरण। अब वो त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा। इसका वेग u है, प्रारंभिक वेग, जिस वेग से नीचे आएगा उसका वेग v हो जाएगा। वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इस पृथ्वी का मास है r, m कैपिटल M। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, दोनों के बीच का, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस मापेंगे पृथ्वी के सेंटर से, तो वो डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। अब चूंकि ये डिस्टेंस उतना निग्लिजिबल मानते हैं 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में, ठीक है, इसलिए हम टोटल को r ही कर लिया। सवाल ये है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में, चूंकि सार्वत्रिक नियम कहता है कि दो वस्तु है, एक पृथ्वी है दूसरा कोई वस्तु है, इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी ऊंचाई तक फेंकते हैं तो उन वस्तुओं और पृथ्वी के बीच में लगने वाला एक गुरुत्वाकर्षण बल। अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने पृथ्वी के ऊपर फेंका, ठीक है, तो उस दोनों वस्तुओं के बीच में एक तो पृथ्वी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा किसी को फेंक रहे हैं वो हो गया। इसके बीच में लगने वाला बल कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे r स्क्वायर, जहाँ आपको पता है कैपिटल G क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है, ठीक है, और M सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं इसको। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m जिस वस्तु को पृथ्वी की सतह ऊंचाई h तक फेंका गया वो हो गया उसका द्रव्यमान, r हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। जनरली पृथ्वी की त्रिज्या होते हैं, तो पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरिजन में जिस वस्तु को हमने जिस ऊंचाई तक फेंका है उसका कोई मान को हम 0 मान के चलेंगे। 6400 किलोमीटर की तुलना में ये दूरी कम होगा, ठीक है, इसलिए त्रिज्या r लेते हैं। एक इक्वेशन ये हो गया। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करता है इस बल से, ठीक है। अब दूसरा बल क्या होगा, पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है इस वस्तु को एक बल से जिसका नाम क्या है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल होगा क्या होगा, F बराबर m इंटू a, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका g हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F बराबर mg होता है, ठीक है। तो ये बल हो गया पृथ्वी पर नीचे की ओर लगने वाला बल हो गया, ये बल Fg mg बराबर होगा। ये जो बल होगा परिणाम इन दोनों के बीच लगने वाला बल हो गया। दोनों समीकरण को इक्वेट करना, क्योंकि दोनों बल बराबर होगा मात्रा में, दोनों के बीच लगने वाला बल। अब क्या होता है कि सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो लगने वाला फोर्स होगा वो ये होगा, और ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है पृथ्वी, वो भी यही बल होगा। दोनों बलों की वजह से पृथ्वी वस्तु अपनी ओर सतह पे आएगा। तो दोनों समीकरण को इक्वेट करेंगे तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में क्या r स्क्वायर बराबर m इंटू जी। आपको पता है m से m क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से एक नया रिलेशन आया है G बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। इस रिलेशन को ये समझ में आया। G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 जो आता है मान वो यहीं से आता है। अब इसका मान रखोगे 6.67627 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10⁻24 r रखोगे 6400 किलोमीटर का स्क्वायर होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन से समझ सकते हो कि G किस पे निर्भर कर रहा है।
है ना। जी का मान किस पर निर्भर करेगा, इसको मैं तो इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि जी का मान निर्भर करता है, याद रखिएगा, जी का मान निर्भर करता है किस पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। जी का मान निर्भर करेगा पृथ्वी की त्रिज्या पर, लेकिन जी का मान निर्भर नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, सॉरी स्मॉल एम, वस्तु के द्रव्यमान पर। गुरुत्वीय त्वरण, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए होता है ना। ये वस्तु अगर नीचे की ओर आ रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसका अपना गुरुत्वीय त्वरण होगा, चूंकि इसका वेग है, वेग में बदलाव हो रहा है, तो उसका अपना गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो इसका जब गुरुत्वीय त्वरण होगा, लेकिन वो गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है उसी वस्तु के द्रव्यमान पर, याद रखिएगा इस बात को, निर्भर नहीं करता है मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कौन नहीं करता है? वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए। तो इससे बात ये समझ में आई, वस्तु पृथ्वी के ऊपर अगर फेंकी जाए, हल्की हो या भारी हो कोई मतलब नहीं, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान, दोनों वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? एक समान होगा, ठीक है। इसको याद रखना आपको। दो वस्तु अगर पृथ्वी की सतह के ऊपर फेंका जाए अलग अलग द्रव्यमान का, तो ऑब्वियसली कुछ दूरी तक जाकर फिर वो वापस नीचे आएगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण नीचे आएगा। सपोज ये 1 kg का वस्तु है, ये 2 kg का वस्तु है, दोनों नीचे आएगा, लेकिन फर्क जो होगा यहाँ देखना है कि इसमें किसका गुरुत्वीय त्वरण जो है ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, बल्कि दोनों में किसी का कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, दोनों का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बराबर हो जाएगा इस टाइम पे। दोनों वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। पृथ्वी की ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर एक वस्तु को, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाए, दोनों का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान फिक्स रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? तो एक गैलीलियो का प्रयोग यहाँ से ये आया है। गैलीलियो का प्रयोग कहने का, देखो मैं आपको एक गैलीलियो का प्रयोग बताऊँ। गैलीलियो गैलीली, उन्होंने क्या किया था कि एक स्पेस में जहाँ कोई एयर नहीं है, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे दो स्पेस मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बीच में हम दो ऑब्जेक्ट अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को रख देते हैं। एक स्पेस ले ले जहाँ कोई हवा नहीं है, और एक दूसरा है जहाँ हवा है, ठीक है, इसमें वायु है और इसमें कोई वायु नहीं है, ठीक है, वायु नहीं है, नो एयर, वैक्यूम हो गया, यहाँ एयर है, कुछ नहीं, इनफैक्ट कुछ नहीं, ना वायु है ना पानी, कुछ नहीं है। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को ले लेते हैं। एक द्रव्यमान, एक वस्तु है 1 किलोग्राम का, ठीक है, एक वस्तु है 5 किलोग्राम का। यहाँ देखो उसी दोनों वस्तु को अगर हम एयर में रखते हैं तब क्या परिवर्तन आता है? 1 किलोग्राम का यहाँ हो गया आपका 5 किलोग्राम का। दोनों वस्तु को उस वाले भाग में गिराया जाए, एक साथ गिराया जाए, तो बताना है आपको कि क्या दोनों एक साथ पहुंचेगा या अलग अलग समय पर पहुंचेगा। एयर वाले भाग में जिसमें हवा है, दोनों वस्तु को एक साथ छोड़ दिया, क्या दोनों एक साथ गिरेगा या अलग अलग समय पे गिरेगा? एयर होने की वजह से, याद रखिएगा, गैलीलियो का प्रयोग कहता है कि अगर वह हवा की उपस्थिति की वजह से, हवा का अवरुद्ध है, वायु का अवरुद्ध है, वायु का रेजिस्टेंस है, कह सकते हैं, वायु के अवरुद्ध के कारण, रुकावट के कारण भारी वस्तु पहले गिरेगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो सबसे पहले गिरेगा, और जिसका वेट कम है वो बाद में गिरेगा। लेकिन वही दोनों वस्तु को अगर उस वाले भाग में डाल दिया जाए जहाँ कोई हवा नहीं, मतलब स्पेस, ठीक है, उन दोनों वस्तुओं को एक साथ छोड़ दिया जाए तो दोनों वस्तु एक समान वेग से एक ही साथ गिरेगा, एक ही साथ गिरेगा, ना तो भारी गिरेगा ना तो हल्का पहले, बल्कि दोनों एक साथ गिरेगा, याद रखिएगा। तो गैलीलियो का ये प्रयोग बहुत ही मतलब एक फेमस है। कहीं ना कहीं ये प्रयोग इस बात को बता रहा है, गुरुत्वीय त्वरण को बता रहा है। पृथ्वी में हवा, पृथ्वी के वायुमंडल में हवा है, तो हवा के कारण अब देखो 2 किलोग्राम का वस्तु पहले गिरेगा और 1 किलोग्राम का वस्तु बाद में गिरेगा, ठीक है, क्यों? हाँ, लेकिन दोनों का गुरुत्वीय त्वरण सेम होगा, गुरुत्वीय त्वरण में कोई बदलाव नहीं, भारी वस्तु हो या हल्की वस्तु, गुरुत्वीय त्वरण भारी वस्तु या हल्की वस्तु, किसी तरह की वस्तु ऑब्जेक्ट हो, उसका गुरुत्वीय त्वरण सेम होता है। लेकिन याद रखिएगा जो पहले गिरेगा हवा में वो भारी पर गिरेगा और हल्का बाद में गिरेगा। जी के मान में परिवर्तन।
जी का मान बदल जाएगा। पृथ्वी की सतह पे जितने भी वस्तु को फेंका जाए, पृथ्वी की सतह पे हर एक सतह पे जी का मान अलग अलग होता है या सेम होता है, वो बताना आपको है ना। इसमें ये देखना है किसी वस्तु को अगर ऊंचाई एस तक फेंकेंगे तो क्या जी का मान उस टाइम पे घटेगा या बढ़ेगा, या अंदर की ओर ले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर ले जाएंगे, उस टाइम पे जी का मान में क्या बदलाव आएगा, या पृथ्वी वस्तु को कह सकते हैं कि ध्रुव के भाग की ओर ले जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी का जो भाग होता है, पृथ्वी एक गोलाकार, हाँ याद रखिएगा, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी बल्कि अंडाकार है, इस प्रकार। ज़्यादा ही हो गया ये, पृथ्वी इस तरह से अंडाकार है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम सही नहीं आ रहा, बल्कि ऐसे ही बनता है। ओहो, अब ऐसे जूम कर लेना, ठीक है। ये ज़्यादा होता है इसका व्यास कब होता है? विषुवत रेखा होगा पृथ्वी के लिए, ये विषुवत रेखा हो गया, ये यहाँ दूर हो गया पृथ्वी के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेंटर होगा अंदर में, यहाँ पे नहीं बल्कि सतह पे नहीं, अंदर में सेंटर होगा। ये पोलर त्रिज्या हो गया आर पी, ये इक्वेटर वाला त्रिज्या हो गया, विषुवत रेखा वाला त्रिज्या हो गया। पोलर त्रिज्या कम होता है, ये ज़्यादा होता है। याद रखिए जी का मान जो 9.8 पर थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी के सतह पर होता है इसका मान कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आकृति के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, पहला पॉइंट में पृथ्वी के आकार के कारण जी का मान में क्या बदलाव आएगा वो बताना है। पृथ्वी के आकार के कारण या आकार में परिवर्तन के कारण जी के मान में क्या बदलाव आता है। क्योंकि जो पोलर त्रिज्या होता है ना, रेडियस ऑफ पी, पोलर त्रिज्या जो होगा वो मान वो छोटा होता है, बल्कि इक्वेटर होगा ज़्यादा होता है ना। ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। आर ई ज़्यादा होगा, आर पी कम होगा। तो जी होता है, जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम तो खत्म हो गया, बट्टे में आर स्क्वायर। जी का वैल्यू इंडिपेंडेंट है किससे, वस्तु के द्रव्यमान से। हर एक वस्तु का द्रव्यमान, चाहे भारी वस्तु हो या हल्की वस्तु, सभी के लिए जी का मान बराबर होगा 9.8। और वो कहाँ पर, याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह पर, ठीक है। ये मान सबकी जगह नहीं होगा, पृथ्वी की सतह पर ही होगा, लेकिन ध्रुव की ओर नहीं होगा। ध्रुव की ओर क्या होगा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आर क्या है, बढ़ रहा है, तो आर बढ़ने से जी क्या हो गया, कम। पोलर त्रिज्या जो है वो छोटा है, और क्या नाम है, पोलर त्रिज्या बल्कि कम हो रहा है, तो जी का मान क्या हो गया, नहीं सॉरी, हाँ जी का मान बढ़ेगा, सॉरी सही है। पोलर त्रिज्या छोटा होगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, है ना। ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर याद रखिएगा, ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, और टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ जी का मान बढ़ेगा। लेकिन विषुवत रेखा पर तो ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, टुवर्ड्स पोल वैल्यू ऑफ जी विल बी इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, हो सकता है कि 11 तक पहुंच जाए, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक पहुंच जाए पोल की ओर। अब ऐसा होता है कि एस्ट्रॉइड्स, कोई एस्ट्रॉइड्स या कह सकते हैं धूमकेतु, कोई ग्रह, छोटा छोटा एस्ट्रॉइड्स होते हैं, अगर पृथ्वी से आज तक पृथ्वी पर टकरा रहा है तो पृथ्वी का, याद रखिएगा, पृथ्वी के विषुवत रेखा पे उसका चांस बहुत ही कम होगा। ज़्यादा चांसेस टकराने का कहाँ होगा, ध्रुव पर होता है। क्यों? क्योंकि त्वरण ज़्यादा, गुरुत्वीय त्वरण वो यहाँ काम कर रहा है, गुरुत्वीय। अब त्वरण जहाँ काम करेगा, जहाँ त्वरण काम करेगा वहाँ बल काम करेगा। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जी का, जहाँ जी का मान ज़्यादा होता है वहाँ फोर्स भी ज़्यादा होगा, बल भी होगा। तो उस वस्तु को ध्रुव की ओर वाला जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा, वो ज़्यादा आकर्षित करने के लिए क्षमता रखेगा, वो ज़्यादा ही एरिया को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि जी का मान वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जी का मान याद रखिएगा, पोल की ओर, ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो बढ़ करके एग्जैक्ट में इसकी वैल्यू है 9.8, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी की ऊंचाई पर जाना है, तब उस टाइम में जी का मान क्या होगा, है ना। पृथ्वी की ऊंचाई पर, दूसरा पॉइंट क्या है, पृथ्वी की ऊंचाई पर। पृथ्वी की ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा।
तो पृथ्वी की ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं तो जी का मान उस टाइम पे क्या होगा वो बताना आपको, ठीक है। जैसे देखो पृथ्वी की ऊंचाई पे भेज दिया गया वस्तु को h ऊंचाई पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है त्रिज्या होगा पृथ्वी के लिए, ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। ये त्रिज्या हो गया आपका केंद्र, यहाँ त्रिज्या 6400 किलोमीटर, कुछ ऊंचाई तक फेंका गया है। तो जी क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट यही होता है, इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं जी की वैल्यू कैसे किस तरह से बदलाव होगा जी की वैल्यू में, जी के मान में किस तरह से बदलाव होगा गुरुत्वीय त्वरण में पृथ्वी के लिए, उस वस्तु के लिए उस पृथ्वी का। तो जी बराबर क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, चूंकि आर एच ऊंचाई तक फेंका गया है तो उसकी ऊंचाई कुल ऊंचाई क्या होगी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी पहले तो आर था, तो आर होने से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है तो अब वो आर नहीं होगा बल्कि आर प्लस एच होगा। तो जब डिनोमिनेटर वाला भाग, नीचे वाला भाग आर प्लस एच वाला भाग अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जी का मान क्या होगा, कम होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है जी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर प्लस एच स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बढ़ रहा है बल्कि ये नहीं, इसका स्क्वायर बढ़ रहा है तो जी का मान और कम होगा। तो समझ में ये आया कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे जी का मान घटता जाएगा, है ना। पृथ्वी की सतह से, इस पॉइंट को भी नोट करना आपको, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक जाने पर, है ना, h ऊंचाई तक जाने पर जी का मान घटता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि घटकर एक टाइम ऐसा आएगा जी का मान 0 हो जाएगा। 9.8 तो सतह पर हुआ ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 6 3 2 5 4, है ना, 5 4 3 2 1। एक टाइम ऐसा आएगा कि जी का मान उस पॉइंट पे आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जहाँ से 0 हो गया वहाँ से कोई वायुमंडल नहीं, क्योंकि हवा के कण बंधे होते हैं ना, किस वजह से, गुरुत्वीय बल की वजह से। जब 0 होगा, जी का मान 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया, 0, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म, कोई हवा नहीं होगा। उसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा, स्पेस होगा। जब हवा नहीं होता है उसी को स्पेस कहते हैं, खाली कैसे अंतरिक्ष कहते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो दो पॉइंट सामने आए बात, एक तो पृथ्वी के आकार में परिवर्तन के कारण जी का मान बदल जाता है। विषुवत रेखा पे अगर हम लोग हैं तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑब्जर्व करते हैं, है ना। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे जी का मान और बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या सामने आया, ऊंचाई एस तक किसी वस्तु को फेंका जाए या भेज दिया जाए, जैसे जैसे ऊंचाई वस्तु का बढ़ेगा, पृथ्वी से दूरी बढ़ेगा, वैसे वैसे जी का मान कम हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखना है, सतह से गहराई अंदर तक जाना, सेंटर पे जाना, पृथ्वी के सेंटर पे जाना है, तो क्या जी के मान में क्या वो कोई बदलाव आएगा, देखते हैं। तीसरा पॉइंट, पृथ्वी की सतह से h गहराई तक जाने पर, है ना, h गहराई तक जाने पर हम नीचे की ओर जाएंगे, है ना। पृथ्वी सतह ये हुआ, यहाँ सेंटर है, त्रिज्या हो गया r। सपोज ऑब्जेक्ट को यहाँ भेज दिया गया, ये खुद चले गए, कोई दिक्कत नहीं, टोटल त्रिज्या r है। यहाँ से लेके यहाँ तक h दूरी तय किया, h गहराई तक अंदर गया है, तो सवाल है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया तो इसके बीच लगने वाला, इसके बीच का गुरुत्वीय त्वरण क्या, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो ये दोनों डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि वस्तु नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया सेंटर, जिस सेंटर से दूरी मापते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ये r माइनस एच, है ना। पूरे में से h वाला घटा देंगे, r माइनस एच होगा। फार्मूला आप यूज़ करो, क्या होगा, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि तो आप इसको क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे देखो जी कैपिटल स्मॉल जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सवाल ये है कि ये डिस्टेंस कौन सा यूज़ करेंगे हम, ये बताना है आपको। सतह तक गुरुत्वीय त्वरण 9.8 जो होगा वो पृथ्वी की सतह पर होगा, तो
तो सेंटर से हमें नहीं लेना है, हमें लेना कहाँ से है, हमें लेना है यहाँ से लेना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल कितना h होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर की ओर जाएगा, केंद्र की ओर जाएगा, वो डिस्टेंस और कम होगा, बल्कि ये बढ़ता जाएगा। तो आपका जो h वाला डिस्टेंस है वो ना बढ़ रहा है, h तो बढ़ रहा है ना। सतह का जो g का मान है 9.8, उससे वस्तु नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, तो स्मॉल g का मान क्या होगा, कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि g का मान यहाँ भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, जब कभी भी जीरो का सेंटर पे जैसे जैसे जाएंगे सेंटर की ओर, जैसे ही सेंटर पे पहुँचेंगे, केंद्र पे पहुँचेंगे, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 हो जाता है ना। पृथ्वी के सेंटर पे g का मान 0 हो जाता है। और एक बार कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे, है ना, सतह से नीचे जाने पर, ठीक है, सतह से नीचे जाने पर g का मान घटता है। सतह से नीचे जाने पर g का मान घटता है। तो 3 पॉइंट सामने हम लोग पढ़ ले। g के मान में क्या परिवर्तन, उसका और कोई परिवर्तन नहीं। पृथ्वी के लिए g का मान सतह पे क्या हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के आकार में बदलाव होगा, ध्रुव की ओर जाएंगे, g का मान क्या होगा, उस टाइम पे बढ़ जाएगा। एस्ट्रॉयड जो मैक्सिमम भाग जो है वो पृथ्वी के ध्रुव पे ही एस्ट्रॉयड आगे टकराता है। क्यों, वहाँ g का मान ज़्यादा है, वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होता है, तुरंत कैच कर लेता है, खींच लेता है। वहाँ आकर्षण बल ज़्यादा होगा, गुरुत्वीय बल ज़्यादा होगा, खींच लेगा। दूसरा पॉइंट ये पढ़े थे हम लोग, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पे g का मान वहाँ भी क्या होगा, घटेगा। और पृथ्वी की गहराई h नीचे जाएंगे तो g का मान अभी भी घटेगा। सतह से ऊपर जाएंगे या सतह से नीचे जाएंगे, g का मान घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अंदर की ओर जाएंगे, जब 0 होगा इसका मतलब वो सेंटर ही होगा। ऊपर जाने पे 0 होगा, इसका अर्थ वहाँ से स्पेस शुरू हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास बेसिक जो सब जी के मान में आज के टॉपिक में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, किस तरह से गुरुत्वीय त्वरण किस पे निर्भर कर देगा, आपको बताना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पे ही करता है बस। कोई भी ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसी के द्रव्यमान पे निर्भर करेगा और किसी पर नहीं। अब चांद की सतह पे 2 ऑब्जेक्ट को गिराएंगे अलग अलग द्रव्यमान का, तो दोनों ऑब्जेक्ट का उस टाइम पे गुरुत्वीय त्वरण सेम होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना आपको, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, अगर सतह पृथ्वी है तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, वस्तु पर नहीं करेगा, है ना। पृथ्वी की सतह पे 2 ऑब्जेक्ट को अलग अलग गिराते हैं, दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। इसका मतलब दोनों का द्रव्यमान जब अलग है, इट मीन्स कि जी का मान अलग होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान एक ही होगा। द्रव्यमान नहीं, जी का मान एक ही होगा, सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तभी तो गैलीलियो का प्रयोग था कि वायु की हवा की वजह से जी का मान में बदलाव आ जाता है। वायु के अवरुद्ध के कारण 2 वस्तु अलग अलग समय पे गिरती है, भारी वस्तु। वही निर्वात में, स्पेस में जब हम जाएंगे ना, तो वहाँ 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु एक ही साथ गिरेगा, वहाँ जी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी की वजह से ऐसा होता है, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज क्लास आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण का जो लास्ट क्लास होगा, टॉपिक होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल बेस करेंगे, फिर MCQs करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। जितना भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे कम्पिटिटिव लेवल का टाइप होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जो मेन पॉइंट आपको लगे उसको आप नोट डाउन करना है, ठीक है, और उसको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना, रिवीजन भी करना, बार बार देखना भी है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तब अब जो MCQs करोगे वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है।